नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की भाषा और बोलियां इसके इस टॉपिक के बारे में जो पिछले एग्जाम हुए हैं, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि आरपीएससी एग्ज़ाम, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्ज़ाम या फिर विभिन्न एग्ज़ाम, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं इन एग्जामों में वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग 30 से अधिक प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आपके एक तरह से इस टॉपिक का पूरा निचोड़ इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। यही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी या फिर बागड़ी। तो देखिए अपने हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली की अगर बात करें तो अपने मुख्य रूप से तो ये अपने जोधपुर हो गया। जोधपुर के अलावा अगर बात करें तो जैसलमेर, पाली, जालोर, बीकानेर और अपने सिरोही क्षेत्र में ये बोली जाती है मारवाड़ी बोली। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, साहित्यिक विस्तार की दृष्टि से भी देखें अगर, तो ये भी अपने सबसे बड़ी बोली है। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा विषयक खोज। देखिए, भारतीय भाषा विषयक खोज ये तो अपने हिंदी में नाम है, और इसका इंग्लिश में नाम अगर देखें तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यह ग्रंथ नामक ग्रंथ जिसमें राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, किसने लिखा है। तो देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ किसका है अपने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का अपने ये ग्रंथ है। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, राजस्थानी भाषा को अपने 5 भागों में इसने विभक्त किया है इस ग्रंथ में। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ है अपने कौन सा, भारतीय भाषा विषयक खोज या फिर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो अपने शेखावटी हो गया, शेखावटी अपने मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावटी के अलावा मेवाड़ी आ जाए तो मेवाड़ी भी अपने मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा वागड़ी आ जाए, वागड़ी ये भी अपने मारवाड़ी की उपबोली है। डटकी आ जाए, डटकी ये भी अपने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देवड़ा वाटी, खेराड़ी, नागौरी ये सभी अपने क्या हैं, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो जोधपुरी तो बिल्कुल है, थली भी ध्यान रखें आप, थली भी अपने उपबोली है मारवाड़ी की। बीकानेरी आ जाए, थली आ जाए, जोधपुरी आ जाए, ये सभी अपने मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। तो नागर चोल अपने इसकी उपबोली नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नागर चोल अपने किसकी उपबोली है, तो ये अपने ढूंढारी भाषा की उपबोली है। ढूंढारी भाषा की उपबोली है नागर चोल। और अपने मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है, बीकानेरी, थली, जोधपुरी, बाकी हमने अभी देखा है। तो नागर चोल अपने ढूंढारी भाषा की उपबोली है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बागड़ी बोली प्रचलित है, कहाँ पर बोली जाती है अपने बागड़ी। देखिए, वागड़ी भी बोला जाता है इसको, और बागड़ी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो वागड़ी बोली अपने डूंगरपुर व बांसवाड़ा यानी कि वागड़ क्षेत्र में प्रचलित हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस बोली पर अपने गुजराती भाषा का प्रभाव है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गिरिसन ने बागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को क्या कहा है। तो देखिए, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने अपने बागड़ या फिर वागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को अपने क्या कहा है, अपने बेली बोली कहा है, बेली बोली। वागड़ क्षेत्र में अपने बागड़ी या फिर वागड़ी बोली बोली जाती है, वागड़ी बोली। और इसको अपने जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने अपने एक तरह से भील क्षेत्र है, भील जनजाति निवास करती हैं, तो बेली बोली इसको कहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मेवाड़ क्षेत्र की। यहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मेवाड़ी बोली। और देखिए, मेवाड़ी बोली में अगर बात करें तो जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति हैं या फिर जो अपने महाराणा कुंभा की विभिन्न रचनाएं हैं, अधिकतर रचनाएं अपने मेवाड़ी भाषा में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले
ये अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इनका ग्रंथ कौन सा है, पुस्तक कौन सी है अपने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये अपने इनकी पुस्तक है। इसमें अपने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन भी किसने किया था अपने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियाँ हैं। तो देखिए राठी और महेटा अगर आ जाए तो ये अपने मेवाती बोली की उपबोलियाँ हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अगर पूछ ले लाल दासी संप्रदाय, तो देखिए लाल दासी संप्रदाय और चरण दासी संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय और चरण दासी संप्रदाय की जो विभिन्न रचनाएं हैं इसी मेवाती भाषा में लिखी गई हैं। और राठी महेटा ये आ जाए अपने बयाना बोली तो अपने मेवाती भाषा की उपबोलियाँ हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है। तो देखिए राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप अगर पूछा जाए तो ये अपने डिंगल बोली है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मारवाड़ी की एक साहित्यिक बोली है डिंगल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है। तो देखिए मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप अगर देखा जाए तो जोधपुर व उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जोधपुर व इसके सीमावर्ती क्षेत्र। और इस बोली को अपने डटकी बोली के नाम से जानते हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप अपने डटकी बोली, जोधपुर व उसके सीमावर्ती क्षेत्र में है। क्वेश्चन 11 है, धावड़ी किस क्षेत्र की बोली है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, धावड़ी। तो देखिए अपने उदयपुर क्षेत्र की बोली है धावड़ी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। धावड़ी अपने उदयपुर क्षेत्र की बोली है। अगला प्रश्न है, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है। तो देखिए जगरोती की अगर बात करें तो ये अपने करौली क्षेत्र की बोली है। धावड़ी अपने उदयपुर हो जाएगा, जगरोती अपने करौली हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 13, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है। तो देखिए खेराड़ी अपने किस क्षेत्र की बोली है। देखिए खेराड़ी अगर बात करें तो बूंदी, शाहपुरा, इसके अलावा अगर बात करें तो भीलवाड़ा, जहाजपुर यहाँ की बोली है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खेराड़ी अपने बूंदी, शाहपुरा, इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भीलवाड़ा, जहाजपुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रायः नहीं बोली जाती हैं। तो देखिए हाड़ौती बोली कहाँ नहीं बोली जाती है अपने। तो देखिए कोटा, झालावाड़, बूंदी और भरतपुर। तो देखिए हाड़ौती में अपने कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी आता है। तो भरतपुर अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। हाड़ौती बोली अपने भरतपुर में नहीं बोली जाती है। भरतपुर में अपने मेवाती बोली जाती है, मेवाती, ब्रज, ऐसे अपने। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए हाड़ौती की अगर बात करें तो हाड़ौती का सर्वप्रथम भाषा के रूप में किसने प्रयोग किया था। तो देखिए सबसे पहले भाषा के रूप में अपने केलोंग नाम का व्यक्ति है, केलोंग। 1875 में इसकी एक पुस्तक थी हिंदी ग्रामर में सबसे पहले भाषा के रूप में प्रयोग किया था। और इसी को आधार मानकर अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हाड़ौती को एक स्वतंत्र भाषा माना है। तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। भरतपुर में हाड़ौती नहीं बोली जाती है और अपने बाकी इन जिलों में बोली जाती है। क्वेश्चन 15 है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है अपने, यानी कि ये अपने दक्षिण, ये अपने पूर्व, तो इस क्षेत्र की बोली कौन सी है ये। तो देखिए मालवी बोली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की अगर पूछा जाए तो मालवी बोली हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए मालवी बोली अपने कहाँ बोली जाती है, कोटा, झालावाड़, अपने जो बेसरोडगढ़ है, चित्तौड़गढ़ में बेसरोडगढ़, जिसको राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है, बेसरोडगढ़ दुर्ग, तो इस क्षेत्र में। और अपने प्रतापगढ़ में अपने मालवी बोली मुख्य रूप से बोली जाती हैं। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये जो अपना रागड़ी है, रागड़ी और निमाड़ी अपने मालवी बोली की उपबोलियाँ कह सकते हैं इनको। निमाड़ी और रागड़ी ये अपने मालवी बोली की उपबोलियाँ हैं और अपने मालवी अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र क्या है। तो देखिए गोडवाड़ी बोली अपने कहाँ बोली जाती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये अपने चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। तो देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें तो गोडवाड़ी अपने पाली जिले की बोली है। लेकिन देखिए पाली यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो गोडवाड़ी पाली के अलावा और कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। पाली के अलावा अपने सिरोही और अपने कुछ क्षेत्र जालोर यहाँ पर बोली जाती हैं। और मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो बाली तहसील जो अपने पाली ज़िले में आती हैं, यहाँ की फेमस है ये।
तो अपने गोडवाड़ी अपने ये पालिनी दे रखा है, तो अपने सिरोही इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और देखिए एक बात और ध्यान रखें आप, गोडवाड़ी बोली में अपने जो नरपति नाल का बिसलदेव रासो है, एक बिसलदेव रासो ग्रंथ है, बिसलदेव रासो, ये अपने इस बोली में लिखा गया है, इस भाषा में लिखा गया है अपने बिसलदेव रासो, नरपति नाल का है अपने। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दट की थाली। देखिए थाली अधिकतर थली लिखा हुआ मिलता है। खेराड़ी उपबोली राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो देखिए दट की, थली, खेराड़ी ये उपबोलियाँ अगर आ जाए तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दट की, थली, खेराड़ी या फिर अपने एक हमने देखा था अभी गोडवाड़ी हमने अभी देखा है। इसके अलावा अपने शेखावटी हो गया, शेखावटी, नागौरी, बीकानेरी, ये सभी अपने मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मोडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता माना जाता है, किसको माना जाता है? तो देखिए मोडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता अपने टोडरमल को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टोडरमल को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? तो देखिए मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी बोली और मालवी के सम्मिश्रण से बनी हुई बोली कौन सी अपने? रांगड़ी बोली। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रांगड़ी बोली अपने इस पर अपने मारवाड़ी और मालवी का प्रभाव है। तो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 20, नागरचोल बोली से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए नागरचोल बोली अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोंक और सवाई माधोपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नागरपोल की अगर बात करें नागरचोल की, तो ये अपने पश्चिमी सवाई माधोपुर और अपने दक्षिण पूर्वी टोंक क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो पश्चिम सवाई माधोपुर यानी कि सवाई माधोपुर हो गया कुछ हिस्सा, और दक्षिण पूर्व टोंक में, तो ये टोंक भी हो गया इसका। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अपने ढूंढाड़ी बोली की ये उपबोली है अपने नागरचोल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टोंक व सवाई माधोपुर की है ये अपने। क्वेश्चन 21 है कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो देखिए ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी नहीं है? देखिए ढूंढाड़ी और मारवाड़ी की उपबोलियों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। ढूंढाड़ी की अगर बात करें तो उपबोली कौन सी नहीं है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए तोरावटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, लेकिन देखिए राठी इसको अहिरवाटी के नाम से भी जानते हैं, अहिरवाटी। ये अपने मेवाती की उपबोली है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बाकी देखिए अगर बात करें तो ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो अपने तोरावटी हो गया, राजावाटी हो गया, नागरचोल हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो चौरासी हो गया, चौरासी। इसके अलावा अगर बात करें तो अजमेरी या फिर काठेड़ी ये भी अपने ढूंढाड़ी की उपबोली है। और देखिए हाड़ौती इसका पूछा जा सकता है, हाड़ौती अपने ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। और इसके अलावा अगर बात करें तो किशनगढ़ी ये भी अपने ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो ये आप ध्यान रखें नाम, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, अजमेरी, काठेड़ी, हाड़ौती, किशनगढ़ी ये सभी अपने ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और राठी अपने हो जाएगा मेवाती की उपबोली, जिसको अहिरवाटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दादूपंत का साहित्य किस बोली में है? तो देखिए दादूपंत का साहित्य अपने ये ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ढूंढाड़ी या ढूंढाड़ी बोली। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 23, बाइबल का अनुवाद ईसाई मिशनरियों ने किस बोली में किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए बाइबल का अनुवाद अगर देखा जाए तो ईसाई मिशनरियों ने अपने ढूंढाड़ी बोली में किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर, ढूंढाड़ी। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन 24 है वह बोली जिसमें मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण पाया जाता है कौन सी हो जाएगी? देखिए हमने अभी देखा है मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण अपने कौन सी बोली है? रांगड़ी बोली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रागड़ी या फिर रांगड़ी बोली। तो अपने ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25, मारवाड़ी बोली का सर्वोत्तम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मारवाड़ी बोली का अगर पूछा जाए सबसे पहले उल्लेख तो अपने कुवलयमाला ग्रंथ में मिलता है। कुवलयमाला अपने किसका ग्रंथ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कुवलयमाला अगर पूछ ले तो अपने उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, उद्योतन सूरी का ग्रंथ। और इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन है। और इसमें एक भाषा अपने कौन सी है? मरु भाषा लिखा हुआ है, मरु भाषा। और अपने मरु भाषा कौन सी है? यही मारवाड़ी वाली।
तो मारवाड़ी को मरुभाषा के नाम से भी जानते हैं, तो आप ध्यान रखिए कुवलयमाला में अपने इसका सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस बोली पर गुजराती का प्रभाव है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने बागड़ी या फिर वागड़ी बोली पर गुजराती का प्रभाव है, जो अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती हैं। और देखिए संत महावजी ने अपने जो ग्रंथ हैं इसी भाषा में लिखे हैं। तो आप ध्यान रखिए वागड़ी हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। अगला प्रश्न है, देवड़ावाटी बोली प्रचलित है किस क्षेत्र में? तो देखिए देवड़ावाटी अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिरोही क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देवड़ावाटी अपने सिरोही क्षेत्र में प्रचलित है। देवड़ा शासकों की बोली है अपने ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, तो देखिए सूर्यमल मिश्रण अपने हाड़ौती क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हाड़ौती क्षेत्र से। तो इनकी रचनाएं भी अधिकतर क्या सभी रचनाएं इनकी हाड़ौती भाषा में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इनकी रचना कौन कौन सी है आप सभी को बताएं? वीर सतसई, वंश भास्कर। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हाड़ौती में ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती हैं? तो देखिए पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य ये अपना करती हैं मेवाती भाषा, मेवाती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मेवाती। ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। और मेवाती पर अपने ब्रज भाषा का प्रभाव है, ब्रज भाषा का प्रभाव है। क्वेश्चन 30 है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए निमाड़ी और रागड़ी अपने मालवी बोली की विशेषताएं, मालवी बोली की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। और देखिए मालवी बोली पर अपने ढूढ़ाड़ी बोली और मारवाड़ी इसका प्रभाव है, तो आप ध्यान रखें ढूढ़ाड़ी व मारवाड़ी का प्रभाव है अपने मालवी बोली पर। और अपने निमाड़ी व रागड़ी आ जाए तो अपने मालवी बोली की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 प्रश्न। एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जिसका सही आंसर होगा उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा। तो देखिए सर्वाधिक कोमल व कर्णप्रिय यानी कि सबसे मीठी बोली कौन सी है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी या मेवाती, यानी कि जो सुनने में अच्छी लगती है ऐसी बोली कौन सी है सबसे मीठी बोली? कोमल या कर्णप्रिय? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।